मोहब्बत की शुरुआत हंसी से होती है, लेकिन हर मोहब्बत का अंजाम हंसी नहीं होता। ये कहानी है अरफ और मेरा की दो दिल जो एक दूसरे के बिना जीना सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साथ जीने और साथ मरने के वादे किए थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। एकदम अचानक मेरा बिना कुछ कहे यारव की जिंदगी से चली गई। ना कोई फोन ना कोई पैगाम, सिर्फ एक खामोशी जो हर रोज अरफ के दिल को तोड़ती रही। सालों बाद जब अरफ को मेरा का आखिरी खत मिला, उसमें लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुमसे दूर जरूर हूँ, लेकिन मेरे मोहब्बत आज भी सिर्फ तुम्हारे नाम है। उस खत को पढ़ते ही अरब की आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी रुला दे। अगर ये अंदाज पसंद आए तो अगले मरहले में मैं तपूंगा और फिर ऐसी तरह पूरी शादी कहानी तिकामारी की कहानी तैयार करेंगे। सुबह के 8 बजे हल्की सी बारिश हो रही थी। अरब अपनी बिकिप पर कॉलेज जा रहा था। उसकी नजर अचानक बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सूट, भीगे बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। और वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने पहली बार मेरा को देखा था। थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और मेरा के हाथ से उसकी दाढ़ी नीचे गिर गई। दियारी के सारे पन्ने सड़क पर बिखर गए। अरब फौरन बिक से उतरा, दाढ़ी के पन्ने उठा
आने लगा। मेरा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत भीग जाती। आरव ने डायरी उसके हाथ में देते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। मेरा हल्की सी मुस्कुराई और उसी दिन से दोनों की जिंदगी बदलने लगी। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। उस दिन के बाद आरव और मीरा रोज कॉलेज में मिलने लगे। पहले सिर्फ हेलो होता था, फिर बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में एक ही कप से कॉफी पीना, बारिश में भीगना और छोटी छोटी बातों पर हंसना हर दिन उनकी मोहब्बत को और गहरा करता गया। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान रंगी रंग में रंग चुका था। आरव ने हिम्मत करके मीरा से कहा, मीरा, अगर एक दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो शायद मैं कभी मुस्कुरा ना पाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया सर, लेकिन हसमत खामोशी से एक ऐसा खेल तैयार कर रही थी जिसका अंदाजा दोनों में से किसी को भी नहीं था। आने वाले दिन उनकी मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाले थे। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान रंगी रंगे रंग चुका था। आरव ने हिम्मत करके मीरा से कहा, मीरा, अगर एक दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो शायद मैं कभी मुस्कुरा ना पाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव का हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया सर, लेकिन किस्मत खामोशी से एक ऐसा खेल तैयार कर रही थी जिसका अंदाजा दोनों में से किसी को भी नहीं था। आने वाले दिन इनकी मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाले थे।
स्टेप 4 जुदाई की पहली दस्तक। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अरव और मीरा की मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। दोनों ने साथ जीने के सपने सजा लिए थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मीरा अचानक कॉलेज आना बंद हो गई। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। अरव हर रोज उसी बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करता, हर बार गेट की तरफ देखता और दिल से दुआ करता, बस एक बार आ जाओ मेरा। दिन हफ्तों में बदल गए। एक शाम अरव ने हिम्मत करके मेरा के घर का रुख किया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने मीरा नहीं, उसके वालिद खड़े थे। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, मीरा अब यहाँ नहीं रहती। ये अल्फाज सुनते ही अरव के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हजारों सवाल उसके दिल में थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उस रात अरव ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ मुस्कुराहट का नाम नहीं। कभी कभी मोहब्बत इंसान को अंदर से तोड़ भी देती है, लेकिन अरव को अभी तक ये नहीं पता था कि मीरा उससे दूर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्टेप 5 आखिरी खत का राज। अरव ने लाजते हुए हाथों से वो खत खोला। हर लफ्ज के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। खत की शुरुआत कुछ यूं थी, मेरे अरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुमसे दूर जरूर हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत आज भी सिर्फ तुम्हारे नाम है। अरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने आगे लिखा था, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी खुशी से नहीं गई। मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रोई, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। हर जुमला अरव के दिल को चीर रहा था। आखिरी सच्चे पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दुआ करना किसी और जन्म में हम जरूर मिलेंगे।
आरव ने खत को अपने सीने से लगा लिया, आसमां की तरफ देखा और पहली बार खुलकर रोया। लेकिन आरव को अभी तक ये नहीं पता था, मीरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और ऐसा सच बाकी था जो सब कुछ बदल देने वाला था। स्टेप वाइन, आखिरी खाली